नमस्कार। आज हम बात करेंगे एम्परर पेंगुइन के बारे में। एम्परर पेंगुइन आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में अब शामिल हो गया है। आपको बताते चलें कि पहले ये नियर थ्रेटेंड श्रेणी में था, अब ये इंडेंजर्ड श्रेणी में जब शामिल हुआ है तो ये उस विशेष जगह के लिए यानी अंटार्कटिक के लिए एक चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये आइकॉनिक स्पीशीज माना जाता है अंटार्कटिक के लिए। क्या होता है आइकॉनिक स्पीशीज? तो किसी भी स्थान, किसी भी क्षेत्र या किसी भी पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे स्पीशीज को जो कि उस पर्यावरण या उस क्षेत्र के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, यानी कि वहां का नाम लेते ही आपके दिमाग में जो चित्र उभर के आता है उसकी पहचान के तौर पर यह जाना जाता है। और अगर आइकॉनिक स्पीशीज पर खतरा है, वो अगर इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हो रहा है, इसका मतलब कि वहां का पूरा इकोसिस्टम ही खतरे में है। तो इसलिए आज हम समझेंगे एम्परर पेंगुइन के विषय में, ये क्यों महत्वपूर्ण है, साथ साथ अंटार्कटिक के क्षेत्र में इसके इंडेंजर्ड श्रेणी में जाने के क्या मायने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एम्परर पेंगुइन के विषय में। देखिए, अगर हम बात करें तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट की जब बात की जाती है तो रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में ये शामिल हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, रेड लिस्ट सबसे प्रामाणिक लिस्ट मानी जाती है, सबसे प्रामाणिक सूची मानी जाती है किसी भी पौधे, किसी भी जानवर या किसी भी, हम कह सकते हैं कि जो फंगस की विलुप्त होती स्थिति को जानने के लिए। अब इसमें कई श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे कि मूल रूप से अगर देखें, मुख्य तौर पर देखें तो 6 श्रेणियां आपको दिखाई देती हैं, जिसमें कि लीस्ट कंसर्न यानी कि सबसे सुरक्षित स्थिति जो होती है यहां पर है तो कोई खतरे की बात नहीं है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो नियर थ्रेटेंड यानी कि निकट में ही खतरा खतरा दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाली स्थिति होती है। इसके और ऊपर जाएंगे तो नियर थ्रेटेंड से भी ऊपर बढ़ेंगे तो वहां से थोड़ी सी खतरे की स्थिति बरकरार होने लगती है, यानी कि वल्नरेबल जो कंडीशन होती है वो स्थिति आने लगती है, यानी कि संकटापन। यहां से शुरुआत हो जाती है वल्नरेबल से संकट में आने की। ठीक, अब इसके जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, वल्नरेबल के बाद इंडेंजर्ड श्रेणी आती है, यानी कि ये वाली श्रेणी। ठीक, और इंडेंजर्ड से भी जब ऊपर जाएंगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि और ज्यादा गंभीर खतरे के तौर पर यह इंगित करता है। उसके ऊपर जाएंगे तो स्थिति आती है वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसका मतलब यह होता है कि केवल कैद में ही वो बचे हैं, उनकी संख्या कैद में ही है, सुरक्षित है, अगर कैद से बाहर है तो वो नहीं बचे हैं। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही विलुप्त हो जाना, यानी कि ये इसकी स्थितियां दिखाई गई हैं। इंडेंजर्ड श्रेणी में फिलहाल की स्थिति यह है कि एम्परर पेंगुइन को शामिल किया गया है, जो कि पहले कहां था, पहले उसकी स्थिति यहां पर थी और अब उसकी स्थिति यहां पर पहुंच गई है। तो ये चिंताजनक है क्योंकि विलुप्त होने के कगार से 2 स्टेप पहले ही है, यानी कि 2 स्टेप और अगर इसकी स्थिति खराब हुई तो ये एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त होने की स्थिति तक पहुंच जाएगा। इसलिए इसके विषय में ये चिंता हो रही है। आईयूसीएन की बात करें तो ये 1964 से ये रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें कि ये श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। 140 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। अब इस आइकॉनिक स्पीशीज की वजह से ये कारण बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा मानव प्रेरित जो क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से इनकी ये स्थिति हुई है। और किसी भी जगह पर पूरे इकोसिस्टम में खतरे की तरफ संकेत करता है अगर वहां की आइकॉनिक स्पीशीज पे इस तरह का खतरा होता है, यानी कि लगातार उसकी कंडीशन में ह्रास दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक्सटिंक्ट कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल वो यहां पहुंच गया है, पहले उसकी स्थिति नियर थ्रेटेंड तक थी। तो ऐसी दशा में जो एम्परर पेंगुइन है आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं एम्परर पेंगुइन के विषय में। देखिए, अगर सबसे पहले इसकी बात करें कि कहां पर पाया जाता है, तो अंटार्कटिक और उप अंटार्कटिक द्वीपों में पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो अंटार्कटिक और उप अंटार्कटिक द्वीप है, यहां पर ये पाया जाता है। ठीक, अब इसकी स्थिति आप जान गए। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो एम्परर पेंगुइन है, ये जीवित पेंगुइन, अगर जो बात करें जितने भी जीवित पेंगुइन पाए जाते हैं उसमें सबसे इसका आकार बड़ा होता है और सबसे भारी भी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसका विकास जो है वो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 10 लाख वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ था। और साथ साथ पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में से एक में ये रहने के लिए अनुकूलित है, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि यहां पर पूरी कंडीशन कैसी होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, बर्फ हमेशा बर्फ से ढकी हुई यहां परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, जो कि पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में से एक माना जाता है, वहां पर रहने के लिए अनुकूलित है। जहां पर एक आम जीव के लिए यह चीज बहुत विपरीत है, वहां पर उसके लिए वो कंडीशन ही सबसे उपयुक्त है, यानी कि इसके लिए बर्फ का होना ही सबसे उपयुक्त कंडीशन मानी जाती है।
अब इसकी बात, जैसा कि आपको बताया गया कि अंटार्कटिक और उप अंटार्कटिक द्वीपों में ये पाया जाता है। अब इसके विषय में कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। तो देखिए, ये अगर बात हम जैसा कि कर रहे थे कि उड़ने में ये असमर्थ होता है तो पक्षी, लेकिन ये उड़ने में क्या है, असमर्थ है, क्योंकि इसके जो पंख होते हैं वो पंख जिस जगह पर ये रहता है उसके हिसाब से, आप जानते हैं कि कोई भी जीव जिस जगह पर रहता है उसके हिसाब से उसके जो चीजें होती हैं वो रूपांतरित होती हैं, उसके शरीर के अंग रूपांतरित होते हैं। जैसे मनुष्यों में भी पूंछ किसी जमाने में पाई जाती थी, अब वो पूंछ विलुप्त हो गई है। तो इसके जो पंख हैं वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। फ्लिपर्स जो कि समुद्री आवास में इसको तैरने में मदद करते हैं, यानी कि पंख जो है वो कन्वर्ट हो गया है मोटी त्वचा में, और ये क्या करते हैं, इसको समुद्र के अंदर तैरने में मदद करते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छे गोताखोर भी माने जाते हैं। समुद्र के अंदर ये लगभग 550 मीटर अंदर तक जा सकते हैं, गोता लगा सकते हैं, और विश्व के दुनिया के सबसे गहरे पानी में गोता लगाने वाले पक्षी के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये बेसिकली अगर आप देखेंगे जो वयस्क पक्षी होता है वो किस रंग का होता है, तो इसमें ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ इसके गले के पास और शरीर पे कहीं कहीं आपको नारंगी और पीले धब्बे भी दिखाई देंगे, जैसा कि इस चित्र में भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा, नारंगी और पीले धब्बे भी दिखाई देते हैं। साथ साथ इसका जो पंख होता है, पंख बेसिकली इसकी दोहरी परत होती है। और दोहरी परत क्यों होती है पंख में, क्योंकि ये मोटी रहेगी तभी ये ठंडे वातावरण में इसके शरीर को सुरक्षित रखेगी, इसीलिए वो मोटी परत होती है। और वहां पर फैट का यानी कि वसा का बहुत ज्यादा भंडार होता है, और ठंड से लड़ने में ये इसको कवच की तरह काम करता है। यानी कि मोटी चर्बी और 2 परतों वाले पंख इसको -डिग्री जो टेम्परेचर है उसमें रहने के लिए अनुकूलित होता है। और सबसे बेस्ट इसकी क्वालिटी यही है कि ये बहुत ही अच्छा गोताखोर होता है। गोता लगाने के मामले में दुनिया के सबसे गहरे पानी में गोता लगाने वाले पक्षी के तौर पर इसकी पहचान है। ये कैसा होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या क्या खाता है, तो मांसाहारी होता है। जीवन शैली की बात करें, और साथ साथ ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है, यानी कि हर्डलिंग इसमें पाया जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में इसलिए रहते हैं क्योंकि कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो एक साथ गुच्छे में ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे हम लोग भी अगर कहीं पर हमारे पास स्वेटर या ऐसे बचने के लिए नहीं है, ढेर सारे लोग हैं, तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं ताकि शरीर सबकी गर्म रह सके। तो इसी तरह ये जीव जो है अपनी सुरक्षा के लिए हर्डलिंग इसमें पाई जाती है, यानी कि ये ग्रुपिंग करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। प्रजनन की अगर बात करें तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का जो महीना होता है उसमें इनका प्रजनन चक्र होता है, और ये अप्रैल से लेकर नवंबर तक के महीने में प्रजनन करते हैं। अब इसमें एक और बात है कि 66 डिग्री से लेकर 78 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये पाए जाते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे थे, तो 66 डिग्री से लेकर 78 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है इनकी स्थिति होती है, जो कि अंटार्कटिक और उप अंटार्कटिक द्वीप का ही रीजन माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। अब समस्या ये है कि ये जो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से इनकी स्थिति खराब हो रही है। तो देखिए, इनका आवास जो है बेसिकली वो बर्फ जहां पर ज्यादा रहेगी तो इनकी स्थिति सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर बर्फ पर ही संकट आएगा तो इनकी स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि जो हम इस आइकॉनिक स्पीसीज की स्थिति देख रहे हैं, बेसिकली यहां पर जो मानव जनित जो कारण है, यानी कि मनुष्यों की वजह से जो बर्फ पिघल रही है, उसी की वजह से ये नियर थ्रेटेंड से इंडेंजर्ड श्रेणी में गए हैं। क्योंकि यहां पर चाहे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो, चाहे वो टेम्परेचर का बढ़ना हो, जो स्टेबल सी आइस होती है उस पर इनकी डिपेंडेंसी होती है। और स्टेबल सी आइस की स्थिति जैसे जैसे खराब होगी, वैसे वैसे इनका शिकार प्रभावित होगा, वैसे वैसे इनका प्रजनन चक्र प्रभावित होगा। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, इसकी वजह से ये बर्फ, या हम कह सकते हैं जो स्टेबल सी आइस है वो टूट रही है, वो पिघल रही है। और यही कारण है कि वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2018 तक आप देखेंगे कि 20,000 की संख्या बताई गई है कि वयस्क जो एम्परर पेंगुइन है वो क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। और ये टोटल इनकी संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। और IUCN ने तो यहां तक कहा है कि अगर यही गति चलती रही तो वर्ष 2080 तक जाते जाते 50% इनकी आबादी है, यानी कि आधी आबादी इनकी समाप्त हो जाएगी। 2016 से सी आइस रिकॉर्ड लेवल पर जो है वो कम होता रहा है, तो ये भी एक चिंता की बात है। इसके अलावा भी कुछ जीव हैं, यानी कि अंटार्कटिक फर सील जो कि इंडेंजर्ड श्रेणी में है। इस जो 1999 के बाद से आप देखेंगे कि 50% उसकी भी आबादी कम हो गई है। साउदर्न एलिफेंट सील है, उसकी भी लिस्ट कंसर्न से वल्नरेबल में पहुंच गया है। तो ऐसा नहीं है कि एम्परर पेंगुइन पर ही संकट है। 2080 के दशक तक जहां इनकी आबादी 50% आधी होने की बात IUCN ने कही है,
ये भविष्यवाणी की है। वहीं पर समुद्री बर्फ का समय से पहले टूटना, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम आप हैं, यानी कि मनुष्य है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वजह से और बढ़ते तापमान की वजह से इन जीवों पर, इनके अस्तित्व पर संकट आ रहा है। अभी स्थिति यह बताई गई है कि 2009 से 18 के बीच में लगभग 20,000 यानी 10% वयस्क पेंगुइन गायब हुए हैं। इसके अलावा सील प्रजातियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। 50% की गिरावट इसमें भी दर्ज की गई है। 1999 के बाद से इनकी संख्या में भी गिरावट की वजह से ही इंडेंजर्ड श्रेणी में ये भी शामिल है, और साथ साथ जिसको दक्षिणी हाथी सील कहा गया है वो भी संकटापन्न स्थिति में, वल्नरेबल कंडीशन में पहुंच गया है। तो इन सारे जीवों पर जो संकट है उसके लिए जो रीजन है वो क्या है? तो वो है मनुष्य जनित जो रीजन है वही जिम्मेदार है। तो IUCN की इस रिपोर्ट में फिलहाल यही बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ चलते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समय का अभाव है, कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से। इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। 14 महीने में हम कोर्स को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है वीडियो क्लासेस के माध्यम से, एक्सेस के माध्यम से। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो यहां पर जो भी फीस आप देते हैं, फिलहाल इसकी फीस आपकी 34,999 है, जिसमें आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर, जो कि अमिताभ AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करने पे आपको इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अब यहां पर जो फीस आप देंगे, इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने, तो वहां पर यहां दी गई फीस को एडजस्ट कर दिया जाता है। कैसे इसको आप इस कोर्स को ले सकते हैं? तो इसके लिए आपको सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, या तो डायरेक्ट वहां से चले जाइए, या आप क्या करेंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप सर्च करेंगे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, फिर इस कोर्स तक पहुंचिए और इस कोर्स के माध्यम से एक निर्देशित जो मार्गदर्शन है उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर जब भी आप जाएंगे तो जो कूपन कोड है उसको इस्तेमाल करने से आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा, तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। आज का सवाल है कि सम्राट पेंगुइन, जिसको हम कह रहे हैं एम्परर पेंगुइन, कितनी गहराई तक गोता लगा सकते हैं, जिसके लिए ये बहुत ही अच्छे गोताखोर के तौर पर जाने जाते हैं। विकल्प आपके सामने है, A 100 मीटर, B 300 मीटर, C 550 मीटर या D 1000 मीटर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। साथ साथ आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से, हम टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।